अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज 12 अगस्त 2020, लेकिन कल के दिलखराश मनाजिर जो आपने और मैंने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखा, इट अपॉल्स मी एज अ पाकिस्तानी। हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की 70% नौजवानों पे मुश्तमिल आबादी की, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम जितने लोगों को अपना कायद मानते हैं, जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेट करते हैं, वही हमें कानून की पासदारी करते नहीं नज़र आते। मेरे ख्याल में जिस तरह इदारे और रियासत के यानी अहम इदारों पे कल यलगार की गई, आई फील कि दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर पीपल कि आप किन लोगों की अंधी तकलीद कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई आईनी हैसियत किसी इदारे की नहीं है। आई फील कि आप में से कल लोगों ने देखा ही होगा कि नैब ने मरियम नवाज साहिबा को उनकी पूछगछ के लिए, उनकी पेशी के लिए बुलाया गया। पहले ये गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन जिस तरह तमाम ही इस वक्त मीडिया चैनल्स आपको रिपोर्ट करते नजर आएंगे, प्लान्ड हुलिगनिज्म, उनके साथ जो उनके कारकुनान इस पेशी के लिए एक काफिले की सूरत में पहुंचे, बाकायदा उनकी गाड़ियों में पत्थरों से भरे शॉपर मौजूद थे। यानी ये बड़ी एक मुनज़्ज़म एफर्ट थी कि वहां जाएंगे और इदारे के ऊपर पथराव होगा, और उसके बाद जाहिर सी बात है अगर पुलिस कोई एक्शन लेगी इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको भी बढ़ाया गया, बढ़ावा चढ़ावा दे के कि देखिए जी, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लेकिन ये प्रोटेस्टर्स कितने पीसफुल थे ये आपको पता था। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी को जो नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने पथराव किया है। मुझे तो नहीं पता है आज तक किसी भी दुनिया की पुलिस जो पत्थर के जरिए, उनके पास लाठी होती है, उनके पास टीयर गैस होती है, उनके पास 100 तरीके हैं कंट्रोल में लाने के लिए, वो किसी गाड़ी पे पथराव क्यों करेंगे। और फिर मेरे ख्याल में सितम ज़रीफ़े देखिए कि पहले गाड़ी आगे जाने लगी, वापस मुड़ने लगी, फिर पता नहीं उनको मशावरत दी गई होगी, कुछ लोगों का कहना है, कुछ मैं तज्जियाकारों की बात सुन रही थी, कहा यह गया कि नहीं जी इस तरह तो सारा मीडिया भी आपके अगेंस्ट है, ऐसा लग रहा है कि आपने पेशी को, अपनी जो सुनवाई है उसको आपने एवेड किया है। तो ये गाड़ी वापस मुड़ी है और उसके बाद एक चैलेंजिंग तरीके से, यानी ये दिस इज़ नॉट अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन का मैनरिज्म, एक चैलेंजिंग तरीके से कहा गया जी मैं यहाँ मौजूद हूँ, अगर मेरे जवाबों से डर लगता था तो मुझे बुलाया ही क्यों गया। आई थिंक वी हैव येट टू सीन अ केस ऑफ शो ऑफ पावर, और ये मेरे ख्याल में अवामी आपके पास सपोर्ट नहीं है, ये अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है मेरे नज़दीक। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर, आप नैब को भी लीड कर चुके हैं, इसके अलावा दिफाई तज्जियाकार भी हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और कल की ये सारी की सारी जो रोदाद है इसके ऊपर उनका ओपिनियन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आई एम पर्सनली वेरी हर्ट एंड आई एम वेरी एंग्री एज वेल, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कि आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को। देखें, आपके अलावा पूरा पाकिस्तान हर्ट होगा कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। एक्चुअली ये पॉलिटिकल लीडर्स तो है ही नहीं। जब आप पॉलिटिकल वो एक डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स देते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर दादा भी, ग्रैंडफादर, फादर, फिर उसके बाद बच्चे, ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो एक किस्म की बादशाहत है जो चल रही है, और इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नैब ने अगर आपको बुलाया है तो नो रीजन कि आप इतना बड़ा लश्कर लेके जाएं और उनको खास तौर पर तैयार लेके जाएं कि आप लोगों ने वहां जाके हल्ला गुल्ला करना है। आप गाड़ियों के अंदर शॉपर्स में इतने पत्थर लेके रखे हुए थे हर गाड़ी में। द पर्पस वाज कि आपने वहां इंस्टिगेट करना है पुलिस को भी, यू हैव टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन and then try to gain sympathy. Right. This is not the way. ब्रिगेडियर साहब, जो गवर्नमेंट होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके पास क्या उस वक्त चारा रह जाता है। देखें, अगर मीडिया रिपोर्ट ये करता हुआ नज़र आता है कि प्रोटेस्टर्स ने हल्ला बोल दिया है नैब के ऊपर, तो कल यही सवाल करते हम नज़र आ रहे होते, आज हम पूछ रहे होते पंजाब पुलिस से कि आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, आपने क्यों नहीं इस मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश की। जब मॉब कंट्रोल करता है तो ना सिर्फ PMLN बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ कहने लगती हैं कि जी बदतरीन डिस्प्ले था, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज हो गई, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास चारा क्या रह जाता है, उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं ऐसी सूरत हाल में। देखें, ये इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मॉडल टाउन वाला इंसिडेंट हो जाए, एंड देन दे कैन हैव लॉट ऑफ रीजंस कि गवर्नमेंट को, पुलिस को, सबको इंप्लीकेट करें जी। और जिस तरीके से आपने जाके आपने देखा जो बैरियर लगाया हुआ था, मेन स्क्रीन इस पर लगाई गई ना, वहां पर पुलिस खड़ी थी और वो सारे तोड़ दिए, वहां गिराए इन्होंने। और उसके बाद जिस तरीके से ये कर रहे थे, पूरी पाकिस्तान देख रहा था
सेकंड ये है कि यहाँ पर एक आई फील के एडमिनिस्ट्रेशन को एक काम करना चाहिए था, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को, कि 200 गज पहले ये एक बैरियर लगाते प्रॉपर तरीके से, ताकि वहां से आगे सिर्फ 2-3 ये गाड़ियां आ सकती। और क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जब जो पत्थर फेंके थे पुलिस के ऊपर, तो ये भी नैब के ऑफिस से 100-150 गज आगे चले पहले रखते ताकि पत्थर भी पुलिस आ सके, लेकिन दे वर डिटरमिन्ड जो मर्जी probably they were not prepared, यानी ये इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट भी तो था। और मैं इसी पे आना चाह रही हूँ कि देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम कहते हैं उनका जमहूरी हक है प्रोटेस्ट करना, उनका जमहूरी हक है कि वो कोई भी पब्लिक मीटिंग कॉल करें, लेकिन पब्लिक मीटिंग कॉल करने के भी कुछ कायदे कवानीन होते हैं, उसके लिए बाकायदा इजाज़त दी जाती है, उसके लिए अंडरटेकिंग होती है कि किसी मुल्की या रियासती इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इतना बड़ा लश्कर, जैसे आपने खुद कहा कि वो सिर्फ पेशे के लिए आ रही थी, ये लश्कर साथ लिया, तो इसके लिए क्या कोई इजाज़त लेनी थी? एडमिनिस्ट्रेशन को पहले बताना चाहिए था। हम खुद देखते हैं कैंपेनिंग के दौरान हर जगह की पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक नहीं कई कवानीन यहाँ पे तोड़े गए हैं, क्या उसकी कोई पूछगछ होगी? देखिए, इसकी बड़ी सख्त पूछगछ ये होनी चाहिए कि इरिस्पेक्टिव के लिए कितनी इन्फ्लुएंस फैमिली है और लाहौर पंजाब को पूरा काबू किया हुआ है, इवन जुडिशरी पे भी इनका काफी गलबा है और जगह पर भी है। गवर्नमेंट को चाहिए, लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बड़े सीरियस किस्म के FIR इनके खिलाफ काटी जाए। खाली ये लड़ाई झगड़े की नहीं होनी चाहिए कि दे ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन वेयर बाय एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। चाहे इसमें मर्डर हो सकते थे, पुलिस फायर कर देती, और आई एम श्योर के इवन PMLN के लोग भी मुसल्लह होंगे और अगर जरूरत पड़ती तो वो फायरिंग भी जरूर करते। इसलिए एक सबक सिखाने के लिए सबको, पॉलिटिशियंस को आइंदा के लिए नैब के ऑफिस में जाने के लिए एक तो वाज़ह तरीक़ेकार बता दिए जाए कि ये आपके 2 गाड़ियां आएंगी, वो नैब के अंदर जाएगी, एक आपकी होगी और एक आपकी सिक्योरिटी की गाड़ी होगी। इसके अलावा कोई, और साथ FIR रजिस्टर करनी चाहिए इन तमाम की, नॉट जो अभी FIR कर दी है सिंपल सी, बल्कि इसमें सीरियस इसमें चार्जेस लगाने चाहिए, टेररिज्म वाले चार्ज लगाएं, ताकि मुझे ब्रिगेडियर साहब इस बारे में भी थोड़ी आपकी राय जाननी थी कि व्हाट अबाउट पार्टी डिसिप्लिन। एक तरफ हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स शो करते हैं कि उनके जानिसार बेपनाह हैं, उनके पास ये अवामी सपोर्ट हासिल है, ये शो ऑफ पावर ही होता है ना कि जी देखिए मेरे कॉल पे कितने लोगों ने लब्बैक कहा है, मेरे साथ कितने लोग हो लिए। लेकिन क्या उनमें इंतशार बर्पा करने का, उनको इस बात पे उकसाने का कि वो किसी रियासती इदारे के ऊपर हमला आवर हो जाएं, क्या इसकी कोई पूछताछ होगी? और सेकेंडली, अगर आप ये कहते हैं कि जी उनके जज्बात बिपर गए और वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, तो फिर आपकी कायदाना सलाहियतें किधर जाती हैं? फिर क्या आप उनके कायद हैं भी? क्योंकि वो आपके कहने पे आ तो जाएंगे, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उनका अपना एजेंडा है। क्या कहेंगे इस बारे में ब्रिगेडियर साहब? देखिए, बात है कि आप इन लोगों को लेकर क्यों जाए, आप इनको ऐसा मौका फराहम क्यों करें? फराहम किसने मौका किया? इनके सारे पोलिटिकल लीडर थे। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये जो लेडी है, जो एक पॉलिटिकल बाप की बेटी है, वो बैठी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, शायद खाकान अब्बास, जितने सीनियर लीडरशिप पे हाथ बन के खड़े थे, शर्म का मुकाबला हमारे लिए कि मतलब है इनकी क्या क्वालिफिकेशन, क्या काम, इतनी बड़ी लीडर बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जबकि दुनिया सारी बैठी है, कोई विजिबल नहीं है, नजर खड़ा हुआ नहीं आ रहा। और इसके खिलाफ बड़ी सख्त टेररिज्म की एक FIR करनी चाहिए इनके खिलाफ, इनके पूरे लोगों के खिलाफ जिसमें मौजूद है, ताकि इनको पता चले एक दफा। और कारकुनों को भी जब एक सख्त किस्म की FIR कटेगी तो वो छुड़ा भी नहीं सकेगा, फिर उनके पेरेंट्स सब मना करेंगे आइंदा मत करो। ब्रिगेडियर साहब, आप क्योंकि नैब से भी मुंसलिक रहे हैं और PMLN काफ़ी अरसे से कंसिस्टेंट कैंपेन कर रही है अगेंस्ट द रोल ऑफ नैब, मुझे ये बताइएगा कि आप मरीम नवाज साहिबा के पोस्चरिंग, उनकी जो पोजीशनिंग थी इस सारे इशू के ऊपर कि जी अगर मेरे जवाब सुनने नहीं थे तो मुझे समन क्यों किया, और अब मैं आई हूँ तो मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझसे जवाब लें, इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं? यानी ये भी एक बड़ा आमराना रवैया था उनका। इट वॉज वेरी थ्रेटनिंग और ये किसी लिहाज से भी मुनासिब नहीं है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आई विश कि गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टर्न एक्शन में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को, नैब की प्रोटेक्शन हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पंजाब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह करेंगे तो फिर और प्रॉब्लम होगी। और अभी तो एक बड़ी अच्छी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 महीने में रेफरेंस केसेस फाइनल किए जाएंगे। ये अगर हो जाता है 3 महीने के बाद, जब इनको सबको सजाएं होंगी
और जुर्माने होंगे, पैसा लूटा हुआ वापस लिया जाएगा, आप फिर देखेंगे कितना तमाशा लगेगा। ये बहुत जरूरी है नैब पे जाने के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन इज वेरी मच नीडेड। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए जी, सच को और हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। अगर कोई करप्शन हुई है तो होगा, बेशक आप नैब से अग्री करते हो, उसके वजूद से आपको प्रॉब्लम हो और आप उस पर यलगारी क्यों ना कर दें, जस्टिस इज़ गोइंग टू कम। और जब सच्चाई आगे आती है और जब इंसाफ की बात आती है तो वो ढके छुपे अल्फाज में नहीं आता, वो डंकी की चोट पे आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड विल be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज 12 अगस्त 2020 यानी इंटरनेशनल यूथ डे। अगर इस दिन की अहमियत के बारे में बात की जाए तो ये बहुत अहम है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। ख़ास तौर पे जिस तरह अगर हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमें कोविड-19 के सिनेरियो में भी बहुत कामयाबी हासिल हुई है। और चाहे आप कुछ लोगों का ख्याल था कि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुआ, लेकिन माहिरीन मानते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की पॉपुलेशन का यूथ कॉम्पोनेंट है। ना सिर्फ हमारे यहाँ लोगों की उम्रें कम हैं, वो जवान हैं, लेकिन साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है उसने उनको बहुत रिजिलियंट बनाया है। उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग है और हमारा अल्लाह के करम से जो भरपूर सनशाइन वाला हमारा वेदर है ये भी हमें हेल्प करता है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कल मुझे बहुत डर लग रहा था, यानी एक होता ना कि दिल थोड़ा बैठने लगता है मनाज़र देख के हमारी सड़कों पे, हमारी मार्केट्स पे। तो यकीनन अल्लाह ने हम पे करम किया, लेकिन थोड़ी एहतियात हमें करनी है। कमिंग बैक टू द यंग पीपल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड ओवर, इस दफ़ा जो UN के इस दिन की थीम है, इट इज़ अबाउट यंग पीपल्स इंगेजमेंट। पूरी दुनिया में वो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ जहाँ अपना हिस्सा डालेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, व्हाट वुड रियली हैपन इज़ कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूसिव बनाएगा। जो वल्नरेबल तबके, जो अंडरसर्व्ड तबके, यानी अगर लोग गरीब हैं, उनके पास हाउसिंग का एक्सेस नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ केयर नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, जब ये नौजवान वॉइसेस विल बिकम द इम्पैक्ट तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अबाउट यूथ इंगेजमेंट। आपका जो अपना ख्वाब है और आपकी जो जस्तजू है वो आपको बहुत सारी मंजिलों को आसानी से पार करा देती है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक होनहार तालिबा से जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इन्होंने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गुज़िश्ता रिकॉर्ड जो था कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सबसे तेज़ तरीन तरीके से अरेंज करने का, इसको तोड़ा है। आपको बताते चलें कि नतालिया की उम्र सिर्फ 9 बरस है और नतालिया ने ये रिकॉर्ड 2 मिनट 42 सेकंड में कायम किया है। अस्सलाम वालेकुम नतालिया, और उनके साथ मौजूद है उनकी वालदा शीना। आपको वेलकम करते हैं आज पाकिस्तान में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वालेकुम। तो ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक नतालिया। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर सेटिंग दिस रिकॉर्ड। मुझे बताओ कि अ लॉट ऑफ पीपल, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टेकिंग केमिस्ट्री इन माय ओ लेवल्स, आई वाज नॉट रियली फॉन्ड ऑफ द सब्जेक्ट और मैं बहुत कंफ्यूज होती थी इन एलिमेंट्स के ऊपर एंड टू अरेंज देम इन अ पीरियोडिक टेबल। पहले तो मैं पूछना चाहूँगी ये इंटरेस्ट केमिस्ट्री में कब डेवलप हुआ? जब मैं छोटी होती थी तो मुझे वैसे भी रिएक्शंस और देखती थी कौन से केमिकल्स किससे रिएक्ट करती हैं, उस तरह की चीजें होती थी जब छोटी होती थी। राइट। So she's a science enthusiast basically all the time, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती थी। अच्छा शीना जी, अब तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के टॉयज और किट्स भी मिलते हैं व्हेन दे वांट टू प्रमोट देम एज यंग साइंटिस्ट एंड इट्स लाइक अ लैब अरेंजमेंट कि बच्चे बीकर्स में चीज़ों में कुछ ना कुछ मिक्स कर रहे होते हैं। देयर इज सो मच कंटेंट आउट देयर। आपने कब नोटिस किया कि नतालिया का इंटरेस्ट इस साइड पे है? On her 4th birthday, that's what she wanted, a chemistry kit. Wow. And a micro. Yeah, so shockingly enough, बच्चे यूजली खिलौने मांगते हैं और गुड़िया मांगते हैं, बट ये बच्ची जो है कहती है मुझे केमिस्ट्री की किट लेके दें until unless you want me to use the kitchen apparatus. So yeah, to save the kitchen we decided to actually get her a chemistry kit and that's where it started from. Wonderful. और आप मुझे बताइए कि what are her ambitions? यानी अब माशाल्लाह she set this record, आगे क्या देखती है? Is she endeavoring to get into biochemistry, industrial chemistry? किस तरफ अभी इसका रुझान आपको लग रहा है? You nailed it. It's actually biochemistry and that too
she wants to actually become a scientist and develop all these products and vaccines and medications that are animal cruelty free. Right. Because she's extremely fond of animals and she wants to be their voice. So वो जब एक आधा इसने वीडियो देखी है few years ago जहाँ पे वो दिखा रहे थे कि जानवरों के साथ हाल क्या किया जाता है in labs. She was horrified and she said कि now what is it going to entail for me to save these animals? Absolutely. लेकिन नतालिया मुझे एक बात बताओ कि what are ambition to have and in you know at the right point in time. इस वक्त पूरी दुनिया एक पेंडेमिक से कोविड-19 से निबर्द आजमा है और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी से आ जाए. आप समझते हो कि ये वैक्सीन जल्दी डिस्कवर हो जाएगी? मुझे लग रहा है वैक्सीन से पहले शायद हो जाए, वरना उससे पहले शायद कोरोना वायरस चले जाए. अच्छा, आप बीइंग अ यंग पर्सन नतालिया, कितना स्केरी लगता है कि एक बीमारी ऐसी आई है और उसकी वजह से पूरी दुनिया रुक गई है. वीव ऑल गॉन इन लॉकडाउन. आपकी जो पूरा स्केड्यूल है, टाइम टेबल है, स्कूल जाना, एक्टिविटीज, सब कुछ इससे अफेक्ट हुआ है. आप इसको कैसे देखते हो? इज इट स्केरी फॉर यू? Extremely scary. I don't want anyone into my family or myself to get this virus. And do you think people are being responsible enough, like amongst your friends and family? आपको लगता है कि the SOPs जो उनको precautions लेनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, are they doing all of that? Yes, they are, but we have gone out and there were a lot of people out without masks. Yes. So a lot of people are not they're not very cautious. Yeah, they're not being very mindful about it. Wonderful. I think आप जब इतनी कम उम्र में इस बात को समझते हो, I think it's a call for action for everyone. शीना जी क्या कहेंगी कि sometimes parents get scared, especially sciences, या अगर थोड़ी सी मुख्तलिफ फील्ड बच्चे पिक करते हैं. Yes, it's costly, it's effort intensive, और हमारे यहाँ क्योंकि वो बड़ी आम फहम नहीं होती, acceptance भी कम होती है, parents find it scary. Do you think you will support Natalia all the way, no matter what she wants to do, how she wants to pursue this interest? Absolutely. You see, हमारी तो एक बेटी है, and whatever in the world, under the stars and the sun that she wants to do, we are there to support her. Our only suggestion to her is कि please कुछ ऐसा काम करो. You're not just taking up oxygen in this world. You do something that leaves a mark and it helps people. बिल्कुल. I think that's the ambition every individual, be a boy or a girl child, they should both have. लेकिन शीना जी, आपके तवज्जुह से आपने कहा कि आपकी एक ही बेटी है. कई दफ़ा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये रियलिटी है कि बच्चियों को वो सपोर्ट नहीं मिलती, वो एजुकेशनल एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ परसू करने की इजाज़त नहीं मिलती. आप पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी जो डर जाते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, माशा क्या कहेगा, बच्ची खुद सर हो जाएगी पढ़ के? अभी भी ये सोच हमारे कुछ क्वार्टर्स में है. मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए कोई पैगाम दें. Actually, I think people who are not paying your bills do not have a right to interfere in your life. Right. They will be good, bad, ugly and very ugly, that comes all together. जिसना अब इसने जो किया है, world wide recognition इसको मिल रही है, beyond our wildest dreams. Right. A lot of good is coming our way, but also a lot of bad and ugly. Yes. So it's quite surprising. Yes, it's a mindset that needs to change, and parents are the only ones who can actually stand like a shield in front of their children and protect them and guide them and help them. शीना जी, एक बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का इन गेटिंग अ चाइल्ड टू ओपन अप एंड ड्रीम. मैं ये देखती हूँ, और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एजुकेशन के हवाले से नहीं, आप देखें हमारे यहाँ आप किसी बच्ची से मिलते हैं, पहली चीज़ हम उसको क्या कहते हैं? बेटी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है. यू मेक हर सो कॉन्शियस ऑफ हर लुक एंड यू स्टार्ट बॉडी शेमिंग हर. आप उसको एक खूबसूरती का, चीज़ों का जाविया दे देते हैं. आप उसको एक ऐसी गुड़िया देते हैं जो परफेक्ट होती है, गोल्डन उसके बाल होते हैं, नीली उसकी आंखें होती हैं. आप ये सारी ट्रेंड्स हमारे माशरे में देख रही हैं. When you wanted Natalia to pursue something academic, आपको लगा कि इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस या चीज़ें हमारे माशरे में या इर्द गिर्द के माहौल से आती थी थोड़ी बहुत, जिनको आपको फिल्टर आउट करना पड़ा? Absolutely, you're 100% on the money. इसीलिए ये गुड़िया
And I personally am also an extremely simple person. So ये branded चीजें and you know these expensive things mean nothing. So seeing us like that, she's also picked onto it. So what's more important to us is to raise an empath, a person who is able to feel other people's pain and stand in their shoes and feel. So our entire जो भी ये करना चाहे, as long as we're able to raise an empath who can empathize and feel, that's what we want to do. I think you're जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. शीना जी बहुत बहुत शुक्रिया. नतालिया, ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज द स्किल्स दैट यू नीड फॉर अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, जिस तरह बिल्कुल शीना जी ने कहा कि आप में एम्पैथी हो, आप में कंपैशन हो, आप में डिज़ाइन थिंकिंग हो, आप सोल्यूशंस को क्रिएटिवली हैंडल कर सकें, आप इनोवेशन को एम्ब्रेस करें. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यंग चिल्ड्रन, माइनर्स लाइक नतालिया हु आर मेकिंग अ मार्क. बहुत बहुत शुक्रिया आज पाकिस्तान के मेहमान होने के लिए. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. बढ़ते हैं आगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. नतालिया इज अ माइनर, लेकिन हमने आपके लिए तैयार की है अ लिस्ट ऑफ 8 अमेजिंग यंग पाकिस्तानीज जिन्होंने वाकई अपना लोहा मनवाया है. इनसे मुलाकात करते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आज है जी इंटरनेशनल यूथ डे. हमारी पॉलिसीज़ पे भी बात होगी, और मेरे ख्याल में जब हम कहते हैं कि 70% आबादी यंग लोगों पे मुश्तमिल है, तो इनके लिए किया क्या जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग प्लान फॉर देयर हेल्थ, एजुकेशन, या ये सिर्फ और सिर्फ कैंपेनिंग के दौरान इनकी बात होती है, फिर सारे कायद भूल जाते हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI. ये भी हम प्रोब करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है. लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आई एम अ सोलम बिलीवर कि आप इससे पहले कि ये पूछें कि मुल्क ने आपको क्या दिया है, अहम है कि आप ये डिफ़ाइन करें कि आपकी अपनी आवाज़, आपकी अपनी जुस्तजू, ख्वाब क्या है, और आपके ज़रिए मुल्क का नाम किस तरह रोशन होता है. तो आपकी मुलाकात कराते हैं 8 ऐसे ही होनहार पाकिस्तानियों से जिन्होंने यकीनन मुल्क का नाम रोशन किया है, एंड दे आर एन इंस्पिरेशन टू एवरीबडी. लेट्स टेक अ लुक. पीपल मेक अस सो प्राउड बिकॉज मोर इम्पॉर्टेंटली ये हमारी आवाज़ को मज़ीद इंक्लूसिव बनाते हैं, यानी हमारी जितनी डाइवर्सिटी वो सब डिपिक्ट होती है, और स्टीरियोटाइप्स को भी तोड़ रहे हैं. इसी हवाले से बात करने के लिए माई ऑल टाइम favorite, a creative person, a aware person, a mindful person who now is also keeping a very watchful eye on how the politics and the business of politics is proceeding. हमारे साथ मौजूद हैं नामवर डायरेक्टर, टेलीविजन पर्सनालिटी मिसबा खालिद साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. So nice to see you again. It is such a pleasure. और इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से मैंने कहा कि आपसे ज़रूर बात की जाए. मिसबा आपा, I feel कि young people have so much talent as depicted in these reports. Absolutely. लेकिन unfortunately एक हमारा मीडिया, हमारी जो ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशंस हैं वो परपेचुएट कर रहे हैं थ्रू आउट नेगेटिविटी को. इसको कैसे बैटल करें? मुझे सीधा ऐसा लगता है कि हम लोग वैसे ही जनरली मेरे ख्याल से 96% और 98% नेगेटिव लोग हैं. I mean, the thing is that in life you have to be positive. और हमारा जैसे शुरू से यही है कि the youth are the people, the younger generation is the generation that will take us forward, will take Pakistan forward. So it's really important that you at least focus on the positives rather than the negatives. Negatives तो आएंगे ही आएंगे, हर चीज़ में आएंगे, हर गवर्नमेंट में आएंगे, हर उसमें. But what are the positives that you Absolutely. मिस पापा, इस पर हमने मज़ीद भी बात करनी है. और 10 to 11 का जो सेगमेंट है वो ज़रूर इसी बारे में बात करेगा. But you cannot miss it because we have Pakistan's superstar and young people's most loved actor फवाद खान joining us at 10 AM. हमारे साथ रहिए. इस ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेके आते हैं. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूं सिद्रा इकबाल. आज इंटरनेशनल यूथ डे जिसकी 2020 की थीम है कि किस तरह यंग लोगों में उजागर करके इंक्लूसिविटी, वॉलंटियरिज्म, उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाकर ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए तैयारी की जा सकती है. हमारे सामने बड़े बड़े मसाइल हैं जी, लेकिन जब ये नौजवान क़ुव्वत और उनकी आवाज़ एक हो जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता इन मसाइल को हल होने से. यही वादा है मेरे ख्याल में तमाम ही उन लोगों का, और ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस का, जो
के इंटरनेशनल यूथ डे को ऑर्गेनाइज करती है। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। मैं बात कर रही हूँ जी आई होप की, विच इज़ एन इंटरनेशनल यूथ इनिशिएटिव बाय द इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे लिए उम्मीद की एक किरण है पाकिस्तान में एक इंक्लूसिव हेल्थ केयर सिस्टम को लाने के लिए, जिसके तहत पाकिस्तान भर में बहुत सारे लोगों का बड़े ही डिग्निटी के साथ बाइज़्ज़त तरीके से लेकिन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। इनकी इस मुहिम में दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ नौजवान हैं, वो इंडस हॉस्पिटल की इन काविशों का हिस्सा बन सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली प्रिविलेज कि मैं इनकी एम्बेसडर हूँ। आई एम देयर एज अ गुडविल एम्बेसडर टू द इनिशिएटिव। और मेरे साथ पाकिस्तान की सुपरस्टार, वन ऑफ दोज पीपल हु यू रियली लुक अप टू एंड हैज़ अ ह्यूज फॉलोइंग नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड ओवर, हम बात कर रहे हैं फवाद खान की। आपको बताते चलें कि वी आर फॉर्मली लॉन्चिंग दिस टुनाइट, और आप हमारा जो स्पेशल डिजिटल इसके बारे में कॉन्वर्जेशन है मेरी और फवाद की, वो आज रात को देख सकते हैं इंडस हॉस्पिटल के सोशल मीडिया पे, उनके यूट्यूब और उनके फेसबुक पे। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हमने फवाद को स्पेशली आज पाकिस्तान का मेहमान भी बनाया है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कॉन्वर्जेशन टुनाइट। लेकिन सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे फवाद खान को एट आज पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम फवाद, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट आवर कॉन्वर्जेशन इन द इवनिंग, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन और ये जो इनिशिएटिव है आई होप का, इट इज़ अबाउट इनकरेजिंग यंग पीपल टू वॉलंटियर एंड बिकम इंगेज। आपको क्या लगता है कि हाउ कैन यंग पीपल बी इंस्पायर्ड टू वॉलंटियर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स? Hi Sidra, thank you for having me, and I look forward to our chat later in the evening. As far as volunteerism is concerned, मुझे लगता है कि volunteerism तो ये तो implied होता है जब भी आप किसी एक charity या community work का हिस्सा बनते हैं। Volunteerism is implied, people volunteer for it, and that's why it works. So this initiative, I hope will gain a lot of momentum, and hopefully a lot of young people will come on board and help this become a success. आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन मुझे ये बताएं फवाद कि जब हम बात करते हैं यंग लोगों की, मिलेनियल्स की, उनके बारे में तस्वुर ये है कि बड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, बड़े सेल्फिश हैं, और हम उनको कॉल दे रहे हैं वॉलंटियर करने की ताकि दे कम टुगेदर एंड देयर इज़ मोर ग्लोबल इम्पैक्ट। क्या कहेंगे आप? यू नो, इफ़ दे आर इंट्रिंसिकली सेल्फ सेंटर्ड तो फिर वो आएंगे हमारी इस कॉल पे? यूथ ऑफ टुडे मार पड़वाएंगे आप लोग यूथ से। नहीं, आई थिंक मिलेनियल्स के साथ ज्यादती होगी अगर कहें कि दे आर द ओनली वंस हु सेल्फ सेंटर्ड। आई थिंक वी ऑल हैव बिकम वेरी सेल्फ सेंटर्ड, एंड इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्राइंग टाइम्स दैट वी आर फेसिंग। हर साल, पिछले साल से ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। मैंने तो हमेशा ये देखा, लोग कहते हैं कि प्लीज 2019 don't be as bad to me as 2018 was, please 2020 don't be as bad to me as 2019 was. And आजकल के दौर में बड़ी सोशल मीम्स भी देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया मीम्स के ये तो और भी ज़्यादा बुरा है, ये और ज़्यादा बुरा होता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दीज ट्राइंग टाइम्स, दीज फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत नेचुरल रिएक्शन होगा अगर कोई भी इस तरह बिहेव करेगा। आई थिंक द रेमेडी फॉर दैट इज कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा लविंग और केयरिंग बने, और जिस तरह पहले भी मैंने कहा है कि कम्युनिटी वर्क और चैरिटी वर्क helps in reducing the impact of such things. I don't think it is a bad thing to be self-centered. Yes. I don't think so. It is bad to be self-centered if it becomes excessive. और आप दूसरों के साथ ज्यादती करना शुरू करते हैं उसके नतीजे में। I think you're absolutely अगर आपने इसको चेक एंड बैलेंस में रख नहीं, यूर राइट कि अगर हम उसको चेक एंड बैलेंस में रखें, सेल्फ सेंटर्ड को अक्सर हम मिक्सअप कर देते हैं अपनी सेल्फ वर्थ जानने से। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, यू कैन नॉट ब्रिंग वैल्यू टू एनीथिंग। लेकिन एक बड़ी कॉमन थीम फवाद जो अक्सर बात की जाती है कि यंग पीपल आर वेरी स्ट्रेस्ड, बड़े एनजाइटी में हैं, एंशियस हैं, यू नो, ओवरऑल जो एक डिस्पॉन्डेंसी का माहौल है। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी उनको सलाह क्या होगी, और यू नो अपने एक्सपीरियंस से बताइए। आई एम श्योर दैट यू हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। तो जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, बिकॉज यूर अ सुपर हीरो, क्या आपको लगता है कि आप खुद उससे कैसे डील करते हैं, एंड व्हाट कैन यंग पीपल लर्न फ्रॉम दैट?
I've always thought the best advice is no advice at all. People live from their experiences and learn from their own experiences. There's a general approach to reducing stress or feeling low. I would love to share it with everyone, but unfortunately, even when I face that stress and feeling the feeling of being low, I'm not able to do much about it. But yes, I think there need to be more awareness, especially with the increase of depression, not just amongst the lower age group, but even the more seniors in society as well. I think they're now facing serious depression, chronic depression. One thing that can maybe lessen the impact or cushion the impact of it is having a more loving and caring community. Right. And these kind of initiatives, these community work and charity work, I think, is one way of cushioning the impact. It's not the complete solution, but it is one way. Other than that, yes, times are tough. You're right, times are tough. Giving love can help you receive more love, which is extremely important. Fawad, very well said. लेकिन मुझे बताएं कि I see you, and I'm sure Pakistan sees you as a very apt ambassador of the goodwill and the true nature of Pakistanis. और आपकी अपील ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया भर में है. हमारा ये जो इनिशिएटिव जो इंशाल्लाह इवनिंग में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दिस इज़ कॉलिंग आउट टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज वेल. हाउ डू यू सी देम कनेक्टेड टू पाकिस्तान इन दिस डे एंड एज, जब हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है? आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, द यंगर जनरेशन, दे फील द सेम पुल टूवर्ड्स पाकिस्तान? Overseas Pakistanis, I feel, have always been instrumental in the success of these charity drives and movements and organizations, because they are completely based on their voluntary support. And जितना मैंने अपनी experiences में देखा है, हमेशा they've always been at the forefront. Yes. In whatever charity initiative I've been part of. So I salute them and I pray that they keep doing well for themselves and for others in the future as well. So best of luck to that. Thank you so much Fawad for being here and for these very encouraging words. एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि शाम में जी आप मेरी और फवाद खान की स्पेशल लाइव एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन सुन सकते हैं ऑन इंडस हॉस्पिटल as we will be launching the I Hope initiative. If you are a young person in Pakistan or anywhere in the world और आपके दिल में एक एहसास वाला दिल है और आप चाहते हैं कि यंग लोगों की मदद की जाए, पाकिस्तानियों की मदद की जाए और सबके लिए इलाज मुआवजे के लिए अपनी जेब को देखना ज़रूरी ना हो, एंड दे हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, देन कम बी अ पार्ट ऑफ इट. आप किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं हम आपको शाम में बताएंगे, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू वंस अगेन एम्फसाइज ऑल द थिंग्स दैट फवाद हैज सेड कि अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एनजाइटी फील कर रहे हैं, उसको दूर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी तकलीफ़ के बजाय दूसरों की तकलीफ़ देखें और अपने आप को फ़ाल बनाएं उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए. दैट्स व्हेन यू विल हैव रियल पर्पस. इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं हमारा इंटरनेशनल यूथ डे स्पेशल. हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मिसबा खालिद साहिबा, रिनाउंड टेलीविजन डायरेक्टर एंड टेलीविजन पर्सनालिटी विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटल नॉर्म्स एंड पॉलिसी मेकिंग. और हम इनसे बात कर रहे थे कि जनरल डिस्पॉन्डेंसी जो है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है. एंड लाइक वाइज वी ऑल्सो हैड फवाद खान विद अस री एम्फसाइजिंग कि आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि इस साल की थीम हमारी है द इंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग पीपल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट. तो हमने सोचा कि दो ऐसे ही हमारे कम्युनिटी हीरोज़ को भी हमारे साथ बुलाया जाए. आप जानते हैं कि दे आर 2 ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द 5 इन टोटल जो इस दफ़ा डायना अवार्ड जिनको मिला है. डायना अवार्ड इज़ अगेन गिवन टू पीपल हु ब्रिंग इन ग्रास रूट लेवल इम्पैक्ट एंड दे आर ट्रूली पीपल ब्रिंगिंग इन चेंज इन देयर कम्युनिटी. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद तूर. आप सिर्फ 23 साल के हैं. यू आर फ्राम रहीम यार खान और आपने वर्ल्ड वाइड अवार्ड जीता है, ये डायना अवार्ड फॉर एम्पावरिंग थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन मैप्स. और आपको बताते चले अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि देयर इज गोइंग टू बी अ फेलोशिप इन टर्की, जिसके लिए मजीद यंग लोग जो चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक्टिविज्म में आना चाहते हैं, उनको फुली स्पॉन्सर किया जाएगा. अस्सलाम वालेकुम अहमद एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान.
वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनदर रेसिपिएंट ऑफ द डायना अवार्ड्स हमारे साथ हैं जी नबीला अब्बास। आपका ताल्लुक है छोटी ज़रीन विलेज जो कि डीजी खान डिस्ट्रिक्ट पंजाब का हिस्सा है। आपको भी ख़वातीन और लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर काम करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया। मिस बाबा, व्हाट अमेजिंग यंग पीपल वी हैव। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। नहीं, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू बोथ हेयर। और मुझे लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, आई वॉज वर्किंग फ्राम होम, इट्स सो गुड टू सी यू ऑन द स्क्रीन टुडे एज वेल। मिस बाबा, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। हम डिस्पॉन्डेंसी की जो बात कर रहे थे, आई थिंक फ्रस्ट्रेशन इस बात पे आती है कि यंग लोग ऐसा समझते हैं कि उनके लिए, नौजवानों के लिए पॉलिसी बन जाती है, उनको एक तरह से डिक्टेट किया जा रहा होता है कि उनको क्या सोचना चाहिए, कैसा फील करना चाहिए। उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उन पॉलिसीज़ में भी, उन मेजर्स में भी जो उनके लिए लिए जा रहे हैं। सो हाउ कैन यंग पीपल एक्चुअली एक्सप्रेस देमसेल्व्स? आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल टू गेट ऑन। अब तो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह में चेंज आ रहा है, बिकॉज बेसिकली हमारा यही है कि यूथ इज़ आवर फ्यूचर। शुरू से ही कहते आ रहे हैं और हम जिंदगी में मतलब ये बिलीव करते हैं कि वाकई यूथ इज़ आवर फ्यूचर। यू हैव टू बी लाइक यू नो कम्प्लीटली दिस थिंग। तो बहुत ज़रूरी है कि यूथ को हम लेके चलें, यूथ के साथ हम वो करें। यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, उनको उनकी वो स्पेस मिलनी चाहिए जो उनको स्पेस चाहिए ना, दे नीड दैट स्पेस टू। अच्छा, मुझे पता चला है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अनदर इनिशिएटिव कॉल आर इंस्ट्रा, और ये बाकायदा एक कंटेंट पोर्टल बनाया जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर यंग पीपल। इट्स टारगेटिंग और इट्स मेंट फॉर पीपल जो 18 से 35 साल की उम्र में हों। वो अपना कंटेंट बना सकते हैं, दुनिया भर में लगा सकते हैं। आपने क्या रिस्पॉन्स देखा है फ्रॉम पाकिस्तानीज़ फॉर दिस? देखिए, यही बात है जो अभी फवाद भी कह रहे थे ना, जो बात का वो कर रहे थे कि इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तानी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक जो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्प करें और वही हेल्प करें। हमारा एक आप जानती होंगी पिछले 8 साल से डाइस फाउंडेशन है जो कि स्कूल्स में एकेडेमिया और इंडस्ट्री को मिला के स्टार्टिंग टू हेल्प पीपल। उसी प्लेटफॉर्म से ये उन्होंने इंक्यूबेट किया है और यही एक्चुअली हमारा एक वी स्टार्टेड दिस आयर इंस्ट्रा थिंग विच इज़ फॉर द यूथ एजेस 18 to 35। और उनको सारे फिल्म मेकर्स जो हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आएँ और अपना चैनल बनाएं और जो कुछ आप कहना चाहते हैं वो कहें। सो इट्स बेसिकली वी आर नॉट टेलिंग यू व्हाट टू से, वी आर आस्किंग यू टू कम एंड जॉइन द वर्ल्ड एंड टेल योर ओन स्टोरी। सो इट्स आवर स्टोरी आवर वे, सो यू टेल योर स्टोरी योर वे। तो एंड यू नो, मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो यूथ के लिए कंटेंट बनता है, अगर उसकी टीम, उसके डायरेक्टर्स यंग हों, सो दे नॉट एपिंग, यानी वो प्रिटेंड नहीं कर रहे होते कि यूथ कैसा सोचेगी, क्या उसका रिएक्शन होगा। वो बड़ा जेन्युइन और ऑथेंटिक होता है। सीधा ही हमारे पे बहुत जरूर सारी दुनिया में देखे ना, हमारे दोस्त मुल्क के लोगों को ज़्यादा लिया जाता है। पाकिस्तानी यूथ जो है उनको ये इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन टॉक। एंड दिस इज समथिंग जो कि अगर आप सारी दुनिया में आपकी बात जाएगी तो यू विल बी पिक्ड, यू विल बी अप्रिशिएटेड एंड इट विल टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड बिकॉज डिजिटल इज द नेक्स्ट स्टेप। यू नो, जो भी आप कह रहे हैं। अहमद, आप क्या कहेंगे? यू हैव बीन मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स। मैं यहाँ आप लोगों के जितने मेरे डायना अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं ना, इनकी मैं बड़ी फ़ैन हूँ, इनका काम मैं फॉलो करती रहती हूँ। मुझे बताएं कि ये जो फेलोशिप आपने ऑफर की है, बिकॉज नॉट ओनली आर यू क्लाइंबिंग स्टेप्स बट यू मेकिंग श्योर कि और दूसरे नौजवान जो इस एक्टिविज्म में, इस यू नो इन तमाम चीज़ों में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। सो टेल मी अबाउट दिस फेलोशिप दैट इज ऑफर्ड बाय द मैप्स। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस थिंग आउट। मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि हम जो हैं पाकिस्तानी बीइंग, हमारा कंपटीशन पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन दुनिया के साथ है। हमारा कंपटीशन ऑक्सफोर्ड MIT के बच्चों के साथ है। तो क्या होता है, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो वही टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। क्या इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, मेडिकल वालों को मेडिकल पढ़ाई जा रही है। अब कुछ ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो कोई भी इदारा नहीं पढ़ा रहा होता, बच्चों को वो खुद सीखनी होती है। या तो वो इंटरनेट से सीख लेते हैं या वो खुद सीख लेते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू टेल देम इन टर्की, हम सिविक एंगेजमेंट पे बात करने जा रहे हैं, हम ग्लोबल कॉम्पिटेंसी पे बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होनी है, कैसे उनको ट्रेन करना है। उसके बाद हम बात करें आपने डाइवर्स इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है। तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग एंड ट्रेनिंग द पीपल इन टर्की। 10 लोग पाकिस्तान से हम सिलेक्ट करेंगे जो फुली फंडेड ट्रिप पे जाएंगे टर्की में। ये फेलोशिप 13th और से लेकर 19th of अक्टूबर तक रहेगी और 10 पाकिस्तानियों का मतलब है कि विल बी कवरिंग ईच प्रोविंस एंड एट द सेम टाइम देयर विल बी 50 डेलीगेट्स जो एज एन ऑब्जर्वेटरी डेलीगेट्स जा रहे होंगे वहां पे, जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे पूरी फेलोशिप में और उसका पार्ट भी ले रहे होंगे। तो हमने अपने
अपना जो हमने सीखना था सीख लिया, हमने लोगों को ट्रेन करना है. We thought कि this is the right time to give back to our community. Let's host this session because I think that is such a fantastic effort अहमद, क्योंकि अक्सर हमारी ये चीज़ भी मलाइन हो जाती है. मुझे याद है कि जब आप इस सर्किट का हिस्सा बनते हैं और एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी आती है तो बड़ा लोग समझते हैं कि भाई एक तरह से लालच भी आ जाता है कि हर जगह मैं ही पहुंच जाऊं. आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट यू क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर पीपल. नबीला, आपकी तरफ आना चाहूँगी क्योंकि 14 अगस्त इज़ अराउंड द कॉर्नर एज वेल, और अक्सर हम उसमें देखते हैं ट्वीट्स और बातें शुरू हो जाती हैं जिन्ना का पाकिस्तान, यानी हमारे फाउंडिंग फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या विजन था पाकिस्तान के लिए. खुसूसी तौर पे आप काम कर रही हैं ख़वातीन और बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ. आप क्या सोचती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इन दैट विजन जिन्ना के पाकिस्तान में ख़वातीन की, लड़कियों की, उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह का लाइफस्टाइल, किस तरह की पब्लिक लाइफ इन्विजन की गई थी? जी बिल्कुल, आपने 14 अगस्त की बात की है तो हमारे कायद का वो कॉल है, मैं याद दिलाना चाहूँगी सबको कि हमारे कायद ने कहा था कि नौजवानान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानान के लिए तालीम ज़िंदगी और मौत का मतलब एक मुकाबला है उनके लिए, उनके नज़दीक. तो मतलब तालीम हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का फैसला बन जाती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अगर स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो अभी भी जो 30% हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में वो रूरल एरियाज़ में रह रही है, यानी देहात के इलाकों में. अब वहाँ देहात के इलाकों में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको शऊर आगाही के थ्रू इन कॉन्स्टेंट से निकाला जाए, वो होता है आपका सबसे बड़ा टूल है, वो है तालीम. और तालीम का फुकदान है इन इलाकों में. तो मेरे नज़दीक में जब कायद का ये कॉल है तो हमें उस पर अब काम करना चाहिए इकट्ठे होकर, और ये नौजवान इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि उनकी मुस्बत एनर्जी हमारे मुल्क में एक मुस्बत रिजल्ट्स लेके आ सकती है. तो आई बिलीव इट इज़ द टाइम not to prove ourselves as a nationals of Pakistanis but to prove ourselves as a global citizens. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ गुडविल एम्बेसडर साइन किया है फॉर एजुकेशन. तो जी, तो मैं यही समझती हूँ कि नौजवान इसी तरह से आएँ आगे प्लेटफॉर्म पे, ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर काम करें और तालीम के जो अहमियत को है ना उसको यू स्पॉट ऑन. नबीला, आपको पता है इंटरनेशनल यूथ डे 2020 की इस दफ़ा थीम भी यही है कि किस तरह यूथ को इंगेज किया जाए, हाउ डू दे गेट देम इन्वॉल्व, ताकि आप लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इदारों को मज़ीद फ़ाल बना सकें. यानी जब आप इस ड्रिल से गुजरेंगे, इस एक्सपोजर से गुजरेंगे, आप एक ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं ताकि ये इदारे अपना काम कर सकें एंड वी ब्रिंग ग्लोबल इम्पैक्ट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे इनकी स्ट्रगल्स और इनके चैलेंजेस. यानी हमने जैसे शुरू में बात की कि नोबडी इज डिक्टेटिंग द पॉलिसी. लेट्स हियर फ्रॉम द यंग पीपल कि वो किस चीज़ों में सपोर्ट चाहते हैं हुकूमत की, सोसाइटी की, किस सोच को वो बदलना चाहते हैं और कौन सी चीज़ों को वो वैल्यू करते हैं अपने कल्चरल असासे के तौर पर. एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल यूथ पे, यंग लोगों की इन्वॉल्वमेंट की. जिम्मेदारी दोनों तरफ बनती है, बल्कि हर तरफ बनती है. बहैसियत एक माशरे के हमें यंग लोगों के ख्वाबों की, उनकी तमन्नाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनकी ग्रोथ को, उनकी परवान को, उनकी उड़ान को रोक दें. ऑन दी अदर हैंड हमें ये भी पता है कि हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को भी कारसाज बनाना है, उनको हेल्प करना है जिसके थ्रू ये मुमकिन हो सके, जहाँ पे हर नौजवान को इस बात से क़तई नज़र कि वो किस इलाके में रहता है, किस सूबे में रहता है, किस कस्बे में रहता है, अंग्रेज़ी बोलता है या नहीं बोलता, उस सब के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों. ये एक ऐसा ख्वाब है जो लगता है कि बहुत दूर है हमसे. मिसबा जी, क्या कहेंगी आप? आपको लगता है कि आज भी हम इसी मसले में पड़े हुए हैं कि जी फलाना शख्स हिंदी बोलता है, वो पंजाबी बोलता है, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, तो फिर जी आगे नहीं बढ़ सकता. मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो ये जो हमारा थॉट है, जो हम आजकल सोच रहे हैं. अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत नमल यूनिवर्सिटी इसीलिए कायम की थी, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं है, विद ब्रैडफोर्ड का पूरा करिकुलम, ताकि हमारे जो यूथ हैं जो
जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती, उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जाके वो जाके सीख सकें। वहाँ पे डिजिटल भी, इंजीनियरिंग भी, सब कुछ जो कुछ सीख सकते हैं। तो दिस थॉट हैज़ बिन देयर। तो मैं इसी तरह हमारा कामयाब नौजवान का भी पॉलिसी है। सो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है, उनकी कोशिश है, विदाउट बीइंग पॉलिटिकल, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू, कि हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि यूथ जो है ना उनको आगे लाया जाए इन एनी वे, बिकॉज हम पता है इसका इम्पैक्ट, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल विजन होता है लेकिन कहीं ना कहीं या तो ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ लोग रुकावटें हायल करते हैं कि जो एक्चुअल जिनके पास ये समर पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता। नबीला क्या कहेंगी, बिकॉज यू वर्क विद द कम्युनिटीज़, आप ग्रास रूट में चेंज देख रही हैं, ये जो हुकूमत वक्त की इंटेंशन है कि यंग लोगों को सामने लाया जाए, और मेरे ख्याल में मैं कंसिस्टेंटली पिछली तीनों हुकूमतों की बात करती हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि जी यंग लोगों के लिए मज़ीद मौके क्रिएट करने हैं। क्या आपको ये सोच ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस पे अभी बहुत वक्त लगेगा, जैसे कि आपने खुद भी कहा है। आई टोटली एग्री विथ यू। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हम पॉलिटिकल रिफॉर्म से ही नहीं निकल पा रहे। जो हमारे जो डिफरेंट पार्टीज हैं पॉलिटिकल, वो अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म से ही नहीं निकल पा रही। तो अभी नौजवान का सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में कनेक्ट करना तो अभी बहुत दूर की बात है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि जैसे न्यूजीलैंड कंट्री में, वहाँ पे यूथ के लिए एक पार्लियामेंट एक तश्कील दिया गया है, जहाँ वो उनको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दिखाने के लिए लेके जाते हैं, उनको बाकायदा प्रैक्टिस कराई जाती है, उनको इम्प्लीमेंटेशंस दिखाए जाते हैं, विच मीन्स वो कनेक्ट कर रहे हैं यूथ को सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के साथ। और आल्सो दे आर शोइंग देयर अकाउंटेबिलिटी टू यूथ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यूथ इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तो मैं समझती हूँ फिलहाल हमें इस तरह के रिफॉर्म्स, अमेंडमेंट्स हमें भी चाहिए जहां डायरेक्टली हम यूथ को इंगेज कर सकें और यूथ को अब पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में लेके आना है। सिर्फ ये नहीं कि हम उनको एजुकेट करें, वी नीड टू bring them on platform where they are directly connected with social and political reforms और वो decision making में involved हैं। Absolutely। अच्छा, एक चीज़ में ख़ास तौर पे रोज़गार के हवाले से कहना चाहूँगी। आपने यहाँ पे अवेयरनेस की बात की, पॉलिसीज़ की बात की, लेकिन घर का चूल्हा जलता रहे, आपकी जेब में पैसे हों, आप अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें, ये भी एक हकीकत है हमारे लिए। अहमद क्या कहेंगे? हमने देखा कि कंसिस्टेंटली अभी भी जैसे यहाँ पे जिक्र हो रहा था यूथ प्रोग्राम का, जवान प्रोग्राम का, एहसास प्रोग्राम का, बहुत सारे लोग और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऑफर करती हैं आसान एक साथ पे लोन, और इसका मेरे ख्याल में अंडरलाइंग रीज़न या उसका विजन ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को या अपना कारोबार करने को बढ़ावा दिया जाए और नौजवानों को इस साइकिल से निकाला जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी तलाश करते रहें। इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि कामयाबी हो रही है, या इसमें क्या रुकावटें आपको नजर आती हैं कि नौजवान अपना कारोबार करने के बजाय आज भी नौकरी करने को क्यों तरजीह दे रहे हैं? मैं इसको दो चीजों से कंपेयर करूंगा। एक होती है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एक है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वो हैं जो इस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइक मिस सेड कि हम कामयाब जवान पे, और वी नो दैट कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये यूथ बेस्ड गवर्नमेंट थी, यूथ लेके आई थी इसको सारी। अब क्या हुआ, इन्होंने यूथ की रिफॉर्म्स भी की हैं। वी टॉकिंग अबाउट मोर प्रोजेक्ट्स, कामयाब जवान, एनवाईसी बनी, उसके बाद एहसास प्रोग्राम है, फिर लोन। नाउ वी टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स। हमें एंड में प्रोजेक्ट में सिखाया जाता है कि आपने प्रोजेक्ट करना है, और हमारा प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहता है, आई वुड से पढ़ के गल जाता है। वहां पे क्या करना चाहिए उस पॉइंट पे, या 7 से 8 सेमेस्टर में बच्चों को उनको बताया था ये आपका प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है जो आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रहे हो। ये हमें चीजें सिखाई नहीं गई आज तक अभी। अगर हमें ये चीजें सिखाई जाती तो आई वुड श्योर कि यूनिवर्सिटीज एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस कर रही थी। अब गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना एक बच्चे में इतनी सलाहियतें कूट के भरे कि वो एंटरप्रेन्योर्स हो, या वो बिजनेसमैन हो, या स्टार्टअप्स लेके। यानी बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाया जाए, कि उस प्रोजेक्ट में भी मेरिट और कम्पिटिटिवनेस को आप इनकरेज करें। अगर किसी का अच्छा आइडिया है तो नौजवान बजाय इसके कि वो जगह जगह जाके उसके लिए फंडिंग इकट्ठी कर रहा है, उसको पता हो कि कहां से उसको सपोर्ट मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या हुकूमत की तरफ से हो। इस तरह आप चाह रहे हैं कि चीजों को आसान बनाएं? एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा हूँ, जो फाइल बनाते होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्रोजेक्ट्स ना हो प्रोडक्ट्स हो। जी ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा R&D हो रही होती है। इसमें मैं थोड़ी सा आपको ये शेयर करना चाहूंगी आपसे कि जो हमारा ये डाइस फाउंडेशन है, ये जो इट्स अ ग्रुप ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। इसी तरह एक नई गाड़ी बना रहे हैं और एकेडमिया के साथ वो मिल के आके के जी स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स, वो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनोवेटिव हैं, जिनको थॉट ज़्यादा है, जो कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
चाहते हैं उनको प्रमोट करके उनके साथ मिलकर उनको स्कॉलरशिप इसका कहने का मकसद है कि बहुत सारे इदारे इंडिविजुअली अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जो ओवर आर्चिंग हमारा सिस्टम निकल के आना चाहिए ना, रादर दिन के हर एक की अपनी अपनी छोटे छोटे इलाके या आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस हो, एक ओवर आर्चिंग इकोसिस्टम नहीं बन पा रहा और उसमें कहीं ना कहीं रुकाव। आपको लगता है नबीला कि ये सियासी इख्तलाफात की वजह से होता है? हम देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के अच्छे काम को ना सराहती है ना आगे ले जाती है, वो 5 साल तक एक अच्छा काम होता है फिर उसको फुल स्टॉप लग जाता है। देखिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली इसको कह सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें कि कोई 4 टर्म पीरियड की जो कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कर लेती है, फॉर एग्जांपल रोड या ब्रिजेस को ले लें, वो उसको स्पेसिफिकली करके वो पूरे अपने टर्म्स में उसी चीज को दोहराती रहती है कि हमने ये किया है, और फिर वहीं ऑपोजिशन किस पे लड़ाई कि नहीं ये सही नहीं था या ये ठीक नहीं था। तो इस तरह तो मेरे ख्याल में 4 टर्म का जो आपका पीरियड है इट इज अ ह्यूज पीरियड जिसमें आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बल्कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। यानी आपको ओवरऑल अगर आपके वसाइल कम भी हैं तो ज़रा देखिए कि तरजीहात क्या होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी तरजीहात में यंग लोग नौजवान शामिल हैं, लेकिन फिर अब आती है बात सीक्वेंसिंग ऑफ प्रायोरिटीज़ की भी कि वो किस लिस्ट में या किस रैंकिंग में है। नौजवान इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए रोज़गार इंपॉर्टेंट है, उनकी एजुकेशन और उनका हेल्थ केयर सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली what is going to be the test of any government, any administration. बहुत बहुत शुक्रिया नबीला अहमद और मिसबा जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इंटरनेशनल यूथ डे पर हमारी यही कोशिश है कि नौजवानों के इन इश्यूज़ को, इन प्रॉब्लम्स को उजागर किया जाए और ना सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस शुड इंस्पायर यू। आज के प्रोग्राम में सब कुछ था, फ्रॉम योर सुपरस्टार टेलिंग यू कि प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन स्ट्रेस को एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ अप्रोच करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड 8 पीपल हु आर फ्रॉम पाकिस्तान ओनली डूइंग देयर वेरी बेस्ट एंड अ 9-year-old जिसने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। सो दिस इज़ रियली टू टेल यू कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और अगर आप अपना जहन बना लें तो आपकी मंजिल इंशाल्लाह आप तक ज़रूर आ जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। खुदा हाफिज़।